जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ्स को बेसिक से शुरू करेंगे और मतलब कि एकदम बेसिक से। जो भी स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई करते हैं अथवा पढ़ाई कंप्लीट करके कंपटीशन के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बात है कि मैथ्स हर कंपटीशन में ज़रूरी है। और मैथ्स सीखने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मतलब आपको प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और निरंतर प्रैक्टिस होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर है मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। तो मैथ्स जो है आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है और प्रैक्टिस भी करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में होने वाली नहीं है। इसको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है, तो ही जाकर आगे के लिए राह आसान होगा मैथ्स को लेकर। यहाँ पे मैथ्स में हम लोग बेसिक कुछ किताबों से शुरू करेंगे। जैसे 3 किताबें बहुत फेमस है और स्टूडेंट्स यूज भी करते हैं मैथ्स में। ये आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव मैथ्स, डॉक्टर RS अग्रवाल सर का। हम लोग बेसिक इसी से शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक सगीर अहमद सर की किताब आती है, प्रतियोगिता अरिथमेटिक बोल के, प्रतियोगिता अंकगणित बोल के आती है हिंदी में। प्रैक्टिस के लिए एक किताब आती है क्विकर मैथ्स के M टायरा एंड K कुंदन की किताब है। तो ये तीनों किताब प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, बेसिक्स के लिए अच्छी हैं और हम लोग यहाँ पे यही कोशिश करेंगे इससे शुरुआत करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट को भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स की बारीकियों को सीखेंगे। धैर्य रखकर सीखना होगा और लगे रहना होगा। आप लोग अगर हमारे साथ लगे रहें, निश्चित कुछ दिनों बाद आपको अपने मैथ्स में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, लाभ मिलना चालू हो सकता है। बस लगे रहना है, हम कोशिश करेंगे, आप भी साथ दीजिए, कोशिश में आगे बढ़िए, ठीक है। मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि अंकगणित के कुछ चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स आते हैं, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। हम लोग इसको मैथ्स एडवांस मैथ में डिवीज़न करते हैं, बच्चे बुक्स में भी देखते होंगे। तो हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। किसी भी गणित को सरलीकरण करने का जो तरीका है वो आपको विभिन्न रूप से, विभिन्न तरह से आपको किताबों में मिलेगा। हम लोग शुरू करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरलीकरण में, जैसे एक सवाल आपको दिखा रहे हैं कुछ लिखने से पहले। जैसे एग्जाम्पल 1 बोल के एक सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए। इस सवाल में आप विभिन्न तरह के ब्रैकेट देख पा रहे होंगे। 4 और 2 के ऊपर में एक बार भी देख पा रहे होंगे, माइनस प्लस बहुत सारी चीज़ देख पा रहे होंगे। इसको सरलीकरण कैसे करेंगे, एकदम हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको इतना बेसिक ज़रूरत नहीं होगा, वो इतना जानते होंगे, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है
या जो बच्चे एकदम से शुरू कर रहे हैं या उनको लगता है कि जानने लायक है तो वो देखें, क्योंकि ये बेसिक है। इसको स्किप किए बगैर हम आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं ना, तो इसको पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बहुत सारे ब्रैकेट हैं, 3 तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं और एक बार भी दिख रहा है और गुना भाग का साइन, प्लस माइनस का साइन भी दिख रहा है, आगे में गुना भाग भी आएगा। तो एक बेसिक चीज़ है, भी बोधमास। यहाँ पे भी क्या है, ये जो बाढ़ वाली चीज़ आई है ना, इसको हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। बाढ़, चलिए हम भी नहीं बोलते हैं, हम इसको बी बोलते हैं, क्योंकि बी बाढ़ के लिए बाढ़। ये तरह तरह के ब्रैकेट आ रहे थे, तो जो अगला बी है, नेक्स्ट वाला बी, उसको हम बोल रहे हैं बौद्धमास। सॉरी, ब्रैकेट। वो जो है वो को ऑफ बोल रहे हैं, हिंदी में बच्चे जानते हैं का। डी फॉर डिवीज़न, सब कोई जानता है डिवीज़न मतलब भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन जोड़ के लिए, ए सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस। तो ये जिस ऑर्डर में है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी को हम बी बोले क्योंकि इसको हम सवाल में इसको बाढ़ भी बोलते हैं, इसीलिए बी बोले, याद रखने की सुविधा के लिए। वैसे इसको भी से भी डिनोट करके आप बोल सकते हैं भिन्कुलम। मुझे ये याद रखने में ज़्यादा सुविधा होता है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं बी बौद्धमास, भी बौद्धमास, जो भी है। खैर, अब आगे सवाल में जाते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि अगर किसी सवाल में इन सब का कॉम्बिनेशन हो तो हम पहले इस बार का काम करते हैं, उसके बाद ऑर्डर के मुताबिक ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट का स्थान पहले आता है, बड़ा ब्रैकेट है, ये उससे मंझला ब्रैकेट है, ये उससे छोटा ब्रैकेट है। तो हम जब काम शुरू करेंगे ब्रैकेट में तो इनका ऑर्डर आगे आएगा, उसके बाद इनका आएगा, उसके बाद ये बड़े वाला ब्रैकेट का, यानी ब्रैकेट में छोटे वाले ब्रैकेट का काम आगे होगा, उसके बाद ये मझले ब्रैकेट का होगा, उसके बाद ये बड़े ब्रैकेट का होगा। तो ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट के बाद ऑर्डर में ऑफ का वाला आता है, जो कि बाद में इसको कन्वर्ट करके हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, वो सवाल बनाते वक्त हम समझेंगे। डी फॉर डिवीज़न, उसके बाद डिवीज़न का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, उसके बाद एडिशन का काम होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम होगा। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हमको ये चीज़ याद रखना होगा, भी बौद्धमास या बी बौद्धमास, और इस ऑर्डर को याद रखना होगा, और इस ब्रैकेट के ऑर्डर को भी याद रखना होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, शांति से सवाल बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं, इसमें 3 ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और बाढ़ भी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है का नहीं है, याद रखिएगा, 12 सही 1/2, ओके, 8 सही 1/2,
ये का नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी जो हम साइड में बताते चलेंगे, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस बार का काम करेंगे, तो बाकी जो है उसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, समझ लीजिए आप। उसके बाद आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप किसी कंपटीशन के लिए स्पीड हो जाएगा हाथ। इस हाथ स्पीड करने का कोई अलग से फॉर्मूला, कोई अलग से जादू का छड़ी नहीं है। तो इसका काम करें हम। 4 माइनस 2 क्या होगा? 2। उसके बाद जो है वो बार का हो गया। अब ब्रैकेट का काम करेंगे हम। 7 माइनस 2 5। उसके बाद अब सेकेंड ब्रैकेट का काम होगा। 6 में से 5 गया 1। अब आज ये जो मैं बता रहा था आपको, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस के अभाव में भूल कर देते हैं। ये जो 8 सही 1/2 है, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं 8 सही 1/2 को। बहुत सारे बच्चे इलेबोरेट करते हैं 8 गुना 1/2, जो कि गलत है। 8 सही 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये 8 सही 2 बटा जो है 1/2 जो है, इसका मतलब हुआ बेसिक 8 जोड़ 1/2, 8 जोड़ 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तो क्या है जानते होंगे बच्चे, फिर भी मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ तो मैं बताते चल रहा हूँ। इन दोनों में गुना करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 2 8 16, 16 1 17, 17/2। अगर इसी चीज़ को एलाबोरेट करना है, आपको समझना है कि ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ से देख लीजिए। 8 सही 1/2 का मतलब हुआ 8 + 1/2। इसको सॉल्व कीजिए। 2 क्या होगा? 16 + 1 17/2। समझे? 17/2। इसको मुझे लगा, कोशिश किया कि इसको बताना ज़रूरी है, इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा? 2 8 16, 16 1 17/2 प्लस 1 आ गया ये। इसको सॉल्व करें हम तो 2 आएगा, 17 + 2 क्या होगा? 12 से 1/2, 17 2 19/2, 2 12 24, 1 25/2 माइनस 19/2। इसको समाधान कीजिए आप। 25 माइनस 19, 25 में से 19 घटाइए, 6/2। सॉल्व कीजिए, 3 उत्तर हुआ। तो आप इस सवाल को बेसिक को समझिए, इसके हर एक स्टेप को समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, कंपटीशन वाले मैथ को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स को सॉल्व करने के लिए स्पीड ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होता है। तो स्पीड तभी आएगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको स्टेप में, किसी भी स्टेप में कोई समस्या नहीं होगा। तो आप उसको प्रैक्टिस में आपको आसानी होगी, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका स्पीड इन्हांस करेगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है कि आपका स्पीड एकदम से बढ़ने लगेगा। ये प्रोसेस है। जितना प्रैक्टिस करिएगा, समझ के डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर कर लीजिए अपना, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्पीड बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल में जाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भाग का साइन भी है, डिवीज़न है, ऑफ भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, बाढ़ भी है। ये बड़े वाला ब्रैकेट है 1 नंबर, 3rd ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉरी, और ये मझला ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बाढ़ का काम करेंगे। चलिए 6 + 8 2, 3 में से 2 गया 1। अब हमको ब्रैकेट का काम करना होगा। अभी ये चैप्टर का शुरुआत है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना ज़रूरी है। आगे में आप खुद समझदार हो जाइएगा। ये यहाँ पे देखिए, अब हमको बी का ब्रैकेट का काम करना होगा, क्योंकि बार का काम हो चुका। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ का हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इन दोनों का काम होगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, 6 8 को जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर में हमको मल्टीप्लिकेशन भी है प्लस भी है। भी बदमाश का फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो 6 + 8 1 जाए 8, ओके, प्लस। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इस ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है। इस ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, और यहाँ पे डिवीज़न भी है। तो क्या होगा, हम किसका काम करेंगे? तो हम कोई डाउट रखना नहीं चाहते, हम पहले मझला ब्रैकेट का ही काम करते हैं। ठीक है, कीजिए 14 7 2 14 2 3 6 8। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो 8 6 14 प्लस, जैसी बात है। अभी हम थोड़ा स्टेप को बड़ा करके कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब समझ जाइएगा, समझदार हो जाइएगा, प्रैक्टिस करने लीजिएगा, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बनाइए ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या साइन आ गया, डिवीज़न का, निगेटिव माइनस का ब्रैकेट है। तो इसका काम करते हैं। डिवीज़न को जाहिर सी बात है हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर देंगे, 25/7 कर देंगे। ठीक है, ये जाहिर सी बात है कट के 1 हो गया ना। 1 / 3/7 ऑफ 14 प्लस, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करेंगे, ये क्या हुआ, -2/7। ठीक है, हम इसको जानबूझ के लंबा कर रहे हैं। ये प्लस -2/7 क्या होगा, 2/7। क्यों, प्लस और माइनस, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्टीमेट मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्लास 5 6 में इसको पढ़े होंगे। अगर किसी को कोई भूल गया हो तो इसको क्लियर करें। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवीज़न का भी साइन है, ऑफ भी है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे, क्योंकि बी बदमाश का रूल में हमको मिला था। ओके, इसको हम आगे भी कर सकते थे, हमको कोई डाउट ना हो किसी नए बच्चे को, इसीलिए इस स्टेप तक हम रुके रहें। ठीक है,
तो ऑफ मतलब गुना काटे 2 6। अब यहाँ पे डिवीज़न का काम करेंगे हम 1/6 1/6 2/7 करें इसको। तो ये हमारा आंसर। इसको बारीकी से देखिए, स्टेप्स को समझिए, कोई डाउट है उसको क्लियर कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, ये आपको आने वाले दिनों में आगे में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3, इस सवाल को ज़रा गौर कीजिए। 0.46 इंटू 0.46 प्लस 0.54 इंटू 0.54 प्लस 0.92 इंटू 0.54। इसको देखकर जो बच्चे पुराने हैं, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई किए हैं मैथ्स को, यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या है ये फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन है, आपको उसमें फार्मूला का, अलजेब्रा का फार्मूला का भी यूज करना पड़ेगा। अलजेब्रा का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अलजेब्रा के फार्मूला को किताब से देखिए, याद कीजिए। जो याद कर चुके हैं, जो देख चुके हैं, वो उसको बार बार रिवीजन करें, ठीक है। इनका अगर रिवीजन नहीं है, चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। 0.46 दो बार है, 0.54 प्लस ये चीज़ है, इसको ज़रा गौर कीजिए, ये क्या है? 2 इंटू 0.46 है, तभी तो 0.92 टू 0.54। क्या ये, इसको अगर a माने तो a², इसको अगर b माने तो b², तो क्या प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इस फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है ना, तो क्या होगा? ये पहला वाला a, दूसरा वाला b का होल स्क्वायर। ये बहुत इजी सवाल है, जो बच्चे मैथ रेगुलर कर रहे हैं। हम चूँकि बेसिक से चल रहे हैं, तो हम स्टेप और हर एक इजी सवाल से ही शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। इजी और टफ बोल के कुछ होता नहीं है। जो बच्चा प्रैक्टिस में है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, उनके लिए हर चीज़ इजी है। जिनको डाउट है उनके लिए आसान चीज़ भी डाउट है, टफ है, ठीक है। तो इसको ऐड करें, क्या होगा? मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1, कैसे? 1 स्क्वायर मीन्स 1 जो है गुना में 2 बार, 1 ही ना होगा जी। ये आगे का सवाल हम अगले वीडियो में देंगे। इसके बाद हमारा काम होगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम सवाल। यहाँ पे सवाल हम प्रैक्टिस में नहीं दे रहे हैं। आपको जो बुक्स बताए थे, हम, ये 3 किताब, इनमें से कोई एक किताब उठा लीजिए शुरुआत में। अगर पढ़ भी चुके हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी किताब, ये किताब काफ़ी फेमस है,
तो अगर बना भी चुके हैं आप तो फिर से इस किताब से सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। ये तीनों किताब आप किसी किताब से लेकर बनाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट है उस डाउट को कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। इधर आपको एग्ज़ाम्पल पे भी मिल सकता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकता है। उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी अगर डाउट रह जाता है तो नोट करके रखिए। आगे से हम कोशिश करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के डाउट को लेना और लेकर उसको क्लियर करना, क्लियर किया जा सके ऐसा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्यूशन मिले।